जय तुलसी माता, जय विष्णु भगवान। मैं एक तुलसी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक राजा थे और एक रानी थी। एक राजा थे, एक रानी थी। वो राजा साहब कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, कोई व्रत नहीं करते थे, और जो भी उनको घर में जाते थे और पूजा का नाम लेते थे तो राजा साहब गुस्सा हो जाते थे। उन्हें वो चीज पसंद नहीं था। उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वो कहते थे पूजा पाठ क्या है, कुछ भी नहीं है, हम पूजा पाठ नहीं जानते हैं। जहां तक कि वो अपना दाई को, सैनिक को, सिपाही को, लेबर जो भी उनके घर में वर्कर रहता था, किसी को भी पूजा पाठ करने को लिए ज्ञान नहीं देते थे, शिक्षा नहीं देते थे और मना किया करते थे कि नहीं, पूजा पाठ नहीं करना है। वो जो रानी थी राजा के, वो करना चाहती थी। राजा से चुपके तुलसी को सींचती थी, तुलसी में जल डालती थी। राजा को पता नहीं था कि मेरी रानी जो है वो तुलसी व्रत करती है और तुलसी को मानती है, मन ही मन भगवान को पूजा करती है। इस बात से राजा बिल्कुल अनजान थे, बिल्कुल अनजान थे और राजा का पता नहीं था। रानी जो थी वो रानी पूजा पाठ कर रही थी। उसका शादी का कुछ दिन ही बीते थे कि रानी गर्भवती हो गई। रानी गर्भवती हो गई। रानी का एक कन्या पैदा ली। जब एक कन्या पैदा ली तो वो कन्या धीरे धीरे बड़ी हो गई तो तुलसी का भक्त निकली। तुलसी के पूजन करती थी और तुलसी विवाह बहुत अच्छे से करती थी। वो कन्या थी, किसी के घर भी नहीं जाती थी, लेकिन हर विधि विधान से वो लड़की वंचित थी, अच्छी थी। वो सब कुछ जानती थी। उसे भगवान दर्शन देकर और सारा चीज बताते थे कि तुम तुलसी का पूजा इस तरह से करो, तुलसी में माले चढ़ाओ, रोड़ी लगाओ, मोली बांधो, चुंदरी ओढ़ाओ और ईख का, केतारी का मड़वा छवाओ, फूल से उसको सजाओ, ऐसे करके पान से उसको आसन लगाओ। और चावल नहीं चढ़ाई जाती है, गेहूं का कलश भरो, जोत जलाओ। ऐसे करके उसको भगवान खुद दर्शन देकर बताते थे। ये जो लड़की थी वो बहुत खुश रहती थी कि मुझे तो भगवान दर्शन देते हैं। समय आने पर कुछ दिन बाद राजा साहब का देहांत हो गया। राजा साहब का देहांत हो गया। अब जो रानी थी बेचारी, वो तो लाचार बन गई। उसका सहारा कोई भी नहीं रहा, सहारा कोई भी नहीं रहा। एक बच्ची ही रही। लेकिन कुछ दिन बाद रानी भी इस दुनिया से चल बसी। अब लड़की बिल्कुल अनाथ हो गई, उसका सहारा कोई नहीं रहा। फिर भी वो हिम्मत से अपना पूजा करते रही। माँ तुलसी का ही पूजा करती थी, तुलसी का भक्त थी, विष्णु जी का पूजा करती थी। पूजा करते 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 उसका 12 साल बीत गया। उसका उम्र 12 साल बीत गया तो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, जब से हम जन्म लिए हैं, अपना होश संभाले हैं, तब से हम आपका पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन आपने मेरे लिए क्या रखे? मेरी माता को छीन लिए, मेरे पिता को छीन लिए। अब हम एक अनाथ बन के अपना घर में जी रहे हैं। किसके सहारे हम जिएंगे? मेरा हाथ कौन थामेगा? मेरा कौन स्वीकारेगा मुझे? बिना माँ के बच्ची को कौन क्या कहेगा मुझे नहीं पता। प्रतिदिन यही कह के और लड़की पूजा करती थी, कुछ नहीं मांगती थी। धीरे 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 एकादशी का दिन आया। एकादशी का दिन आया तो अपने आंगन में तुलसी को सजा रही थी। तुलसी को सजा रही थी और तुलसी को सजाकर और पूरा ब्याह का तैयारी कर रही थी। क्योंकि और कह रही थी
कि तुलसी का तो पूजा हम कर रहे हैं, लेकिन मेरा तैयारी कब होगा? मेरा तो कोई है भी नहीं। तुलसी का तो हम सब कुछ बन गए, लेकिन तुलसी माँ तो मुझे कुछ दी ही नहीं है। मेरा तो सब छीन लिए हैं तुलसी, मेरा तो कुछ भी नहीं है। हम किस प्रकार से तुलसी को मानेंगे? जी करता है छोड़ दें, लेकिन जो छोड़ देता है काम वो अधूरा हो जाती है। हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। और वो जो लड़की थी वो भगवान की पूजा की तैयारी कर रही थी, विवाह की तैयारी। जैसा ही शालिग्राम के सूता जो था वो बांधे और तुलसी में एक किए, चुंदरी ओढ़ाए तुलसी को और सिंदूर लगाए, उन्हें रोड़ी भी लगाए, चुंदरी ओढ़ाए, घी लगाए, फूल चढ़ाए, कलश पर जोत जलाए और जोत जलाकर और जैसा ही हाथ जोड़े एक सुंदर सा राजकुमार उसके आंगन में आ गए। उसके आंगन में आ गए और कहने लगे कि राजा साहब घर पे नहीं हैं? तो नहीं। तो राजा साहब मेरे घर तो रिश्ता में गए थे, रिश्ता के लिए, तो दिन भी पक्की किए थे और इस दिन के विवाह के लिए तो हम तो बारात लेकर आए हैं। ये लड़की चौंक गई कि अरे मेरे तो पिताजी हैं ही नहीं। ये बोली मेरे पिताजी नहीं हैं, आपके घर कैसे जा सकते हैं? ये लड़की जब आंखें खोली तो देख रही है कि मेरा घर में तो पूरा हलवाई लगा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं बैठे और पूरा खिलावन पिलावन पूरा बारात के संभाल रहे हैं। ये लड़की जो थी वो चकित हो गई कि हम पूजा कर रहे हैं, मेरा घर में इतना सारे लोग कैसे आ गए? बारात भी दरवाजे पे लगा हुआ है। ये जो लड़की थी वो बोली कि मेरा तो कोई है ही नहीं, माता पिता भी नहीं है। ये जो माँ तुलसी थी उसकी माता के रूप में वहाँ पे खड़ी हो गई और जो शालिग्राम जी थे वो लड़की के पिता के रूप में खड़ी हो गए। लड़की के पिता के रूप में खड़ी हो गए और बारात वाले को बोले कि हाँ मेरी कन्या है, ये मेरी कन्या है, इसको शादी करना है। हाँ हम ही बारात बुलाए थे अपना आंगन में और पूरा तैयारी से जिस दिन तुलसी विवाह हुआ उसी दिन पूरा तैयारी से अपना आंगन में मड़वा सजा हुआ था। उसी मंडप में इस लड़की को माँ तुलसी और शालिग्राम जी दोनों मिलकर कन्यादान किए। कन्यादान किए और कन्यादान करके और अपना खुशियां मनाए और बोले तुलसी माता की पुत्री घबराना नहीं, तूने एक मेरी माँ बनकर और मेरा विवाह करती हो सारा दिन, तो क्या एक दिन के लिए हम तुम्हारा माँ नहीं बन सकते हैं? इसीलिए हम तुम्हारा कन्यादान किए हैं, तुम्हारा माँ बनके, तुम्हारा माँ के छवि लेकर। और ये जो शालिग्राम जी हैं ये तुम्हारे पिता बनके और तुम्हारा कन्यादान किए हैं, क्योंकि हर साल तूने जब से अपना होश संभाली हो तब से मेरी विवाह करवाती हो। एक दिन तुम्हारा भी हम मदद किए हैं, तुम घबराना नहीं, मैं तुलसी हूँ और ये शालिग्राम जी हैं। ये लड़की गले मिलाकर और रोने लगी और कहने लगी कि आप तो मेरी माता को छीन लिए, मेरे पिता को छीन लिए। ये कहने लगे माँ तुलसी लिखा लीलार कोई मिटता नहीं है, लेकिन जो कर्तव्य किया रहता है वो कर्तव्य का कमाई सुंदर ही मिलता है। अच्छे कमाई रहता है तो अच्छा धन मिलता है और कर्तव्य खराब रहता है तो खराब धन मिलता है। बेटी तुम हिम्मत बनाओ और खुशी खुशी अपना ससुराल जाओ। माता तुलसी क्या किए कि उस लड़की को माता बनकर और विदा कर दिए। विदा कर दिए 16 श्रृंगार पति सबरन पूरा साड़ी कपड़ा गहना जो भी जितना उसको जरूरत था, जितना देना लेना था, सब कुछ उनका उस लड़की का माता तुलसी देकर विदा कर दिए। जब लड़की गई अपना ससुराल में तो ससुराल गई तो सास परछन को निकली। सास के परछन को निकली तो देख रही है कि अरे ये लड़की तो पूरा सजी धजी है, पूरा जेवर गहने से लदी है। तो लोग कहते थे कि उसका माता नहीं है, पिता नहीं है, तो इतना जेवर और गहना इसका शरीर पे कैसे लदी हुई है, पूरा गहने से जड़ा हुआ है। अपने बेटे से पूछे कि बेटा जब तुम गया तो मान आदर कैसा रहा, बारात कैसा हुआ, बारात को कैसा खातिरदारी उन लोग किए। लोग कहते थे
रिश्ता हुआ था कि उसको माता पिता नहीं हैं। लड़का बोला नहीं माँ, इसको माता पिता तो सारे परिवार हैं, इसको माता पिता तो कन्यादान किए हैं। जब परछन किए लड़की अंदर ले गई, अंदर अपना आंगन में पैर धरी और सास से बात करने लगी कि माता, मेरी माँ सचमुच में नहीं है और मेरे पिताजी नहीं हैं, लेकिन मेरा जो कन्यादान किए थे वो मेरी तुलसी माँ है और शालिग्राम जी थे, क्योंकि हम बच्चे से शालिग्राम जी का पूजा करते थे और माँ तुलसी का पूजा करते थे, और सारा दिन हम जब विवाह करते थे तो ही माता बन के मेरा तुलसी माँ फर्ज निभाई है और मेरा विवाह की है, कन्यादान की है। जब ये बात उनकी सास सुनी तो सास अपने बहू को बहुत धन्यवाद किए और बोले, बेटी हम तुम्हारे जैसा लक्ष्मी चाहते थे, जो कि तू मेरे घर में आंगन में आ गई हो। अब तू मेरे घर में चरण धर दी हो, मेरा किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा और मेरा घर तो धन धान्य से भर जाएगा। ये बोली, हाँ माँ जी, जब आप हैं हम हैं एक रहेंगे तो घर धन धान से भर जाएगा। जय तुलसी मैया। जैसे उस राजा की पुत्री पे अपना कृपा बरसाए और उसी तरह सब पे अपना कृपा बना के रखिएगा। दुख दे के भी खुशियाँ उसे ज़िंदगी में लौटा दिए, उसी तरह सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौटाकर खुशी भर दीजिएगा, धन धान से भर दीजिएगा। जय तुलसी माता, जय विष्णु भगवान, जय शालिग्राम जी।